साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, आप पढ़ रहे हैं अंक गणित के अंतर्गत क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन। हमारी टू डायमेंशन स्ट्रक्चर्स चल रही हैं जिनमें हमने आयत, वर्ग और वृत्त पर अब हम पहुंच गए हैं। ये हमारा चल रहा है। आयत और वर्ग हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी कुछ ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं जिनमें आयत भी है, वर्ग भी है और वृत्त भी है, उनमें त्रिभुज भी है। तो सबसे पहले आपको सारी हम अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद में एक क्लास में सभी के कंबाइंड क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसमें जो आयत है उसके अंदर वृत्त बना होगा, कभी उसका परिवृत्त बना होगा, वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्वेश्चन हैं। तो आप कहेंगे वो वर्ग में तो नहीं कराएं, क्योंकि जब वर्ग चल रहा था उस समय आपका वृत्त नहीं हुआ था। अब व्रत चल रहा है तो अभी त्रिभुज नहीं हुआ है। तो उसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपकी क्लास बिल्कुल सेव रहेगी हमारे पास, जिसको हम इन सभी क्लासों के लास्ट में देंगे इसी अध्याय में। अब व्रत में आपने देखा कि किस प्रकार हम व्रत की परिधि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे हम पहिया का यदि कोई प्रश्न आ जाए, व्हील का कोई भी प्रश्न है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो पूरे व्रत में किसी एक छोटे से भाग का यदि क्षेत्रफल निकालना है या परिधि में कोई छोटा टुकड़ा निकालना है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिएगा कि अभी हमें एक कोई व्रत है और इस व्रत में हमें जो क्षेत्रफल चाहिए वो केवल इस हिस्से का चाहिए। मान लीजिए इस हिस्से का हमें क्षेत्रफल चाहिए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको ये पता लग जाए कि इसमें यहां थीटा जो है वो कितनी डिग्री है, तो आप इसमें थीटा अपॉन में 360 और जोड़ दीजिए, 360 डिग्री। तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो केवल इतने ही भाग का निकलेगा जितना ये भाग है। ठीक है। या मान लीजिए आपसे केवल पूछा, परिधि की बात करें कि परिधि क्या होती है, तो परिधि तो इसकी आउटर लाइन है, बाउंड्री जो है, परिधि होती है 2 पाई आर। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल हमें पूरी परिधि ना चाह के हमें केवल इस परिधि का ये वाला पोर्शन चाहिए, यहां से यहां तक ये वाला कितना क्षेत्र है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें थीटा कितना है, जितने डिग्री का भी यहां कौन होगा, और इसमें भी आप थीटा अपॉन 360 जोड़ दीजिए। तो आपका केवल उतना ही हिस्सा निकल के आएगा जितना आपका थीटा ने घेर रखा होगा। थीटा के हिसाब से जितना भी डिग्री का कौन होगा उतना आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझ के चलें कि एक कोई भी सर्कल है और इसमें आपसे पूछा गया कि हमें इस हिस्से का क्षेत्रफल बताओ, केवल इस पॉइंट। अब आपको दिख भी रहा होगा कि ये चतुर्थांश भाग है, एक वृत्त का चौथा हिस्सा है ये। और अगर आप वैसे देखें तो ये आपका 90 डिग्री का कौन बना हुआ है। पहले हम निकालते हैं कि अगर यहां मान लीजिए इसमें आर का मान 7 हो, मान लो आप आर का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है यहां, और आपने फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान होगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 22 सत्ते 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो पूरे वृत्त का है। लेकिन हमें केवल इस पोर्शन का चाहिए, ये जो पोर्शन है, जो चौथाई पार्ट है, जो साइडेड एरिया इसका। तो आप इसके ये चौथा हिस्सा है तो इसमें आप 4 का भाग दें, करो 4 का भाग। 4 तिया 12, कितने रह गए यहाँ, 3 34 हो गए, 4 अट्ठे 32, 2 रह गए, जीरो लगा के 4 पंजे 20। तो क्या आपका क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आया इसका? जी बिल्कुल आया। अब यदि मान लो हमें तो नहीं घटाना, हमें तो डायरेक्ट भाग देना, हमें ये नहीं भाग देना, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा रखें पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, 7 इंटू 7। अब आपको थीटा कितना रखना है, 90 डिग्री। तो जब आप यहां 90 डिग्री बटे 360 करोगे तो 9 चौक 36, 1/4 नहीं हो गया। कहने का मतलब पहले आप क्षेत्रफल निकालोगे और फिर कितने का डिवाइड दोगे, 4 का। यहां हमने क्या किया है, पहले पूरा क्षेत्रफल निकाला और फिर 4 का भाग दिया। सेम बिल्कुल, ये इसको बोलते हैं प्रूफ होना। ये आपके सामने प्रूफ है कि आप थीटा अपॉन 360 रख दीजिए तो आपका केवल उतने ही पोर्शन का क्षेत्रफल निकल जाएगा जितना आपको चाहिए कौन के हिसाब से। नहीं जी, हमें तो अगर आपको ये चाहिए, यानी कि परिधि का ये पोर्शन चाहिए,
तो आप देखिए कौन कितना है थीटा, तो परिधि निकालना है तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, उसी में आप थीटा बटे 360 जोड़ दीजिएगा तो केवल वही चाप खंड या वही परिधि का हिस्सा निकल के आपके सामने आ जाए। अब हम करते हैं प्रश्न, सुने, ये दोनों ही मोस्ट हैं, दोनों को लगा लीजिएगा। देखो पहला प्रश्न हमें दिया है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर का मान कितना है, पहले अलग अलग लिख लेते हैं। आर का मान हमें दिया है 21 सेंटीमीटर, एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है, जो थीटा हमें दिया गया है वो 72 डिग्री। इस चाप की लंबाई कितनी है, अब क्षेत्रफल चाहिए या चाप की लंबाई, ध्यान से सुने, तो आप कह रहे हैं चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का मतलब परिधि का हिस्सा या क्षेत्रफल का हिस्सा, परिधि का हिस्सा। तो जो पूरी परिधि का फॉर्मूला है वो क्या है, 2 पाई आर, और मैंने कहा था कि जितना आपको चाहिए उसी में थीटा अपॉन 360 डिग्री जोड़ दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिखो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा का मान 72 अपॉन 360 डिग्री। इसकी कैलकुलेशन करिएगा, डायरेक्ट आपके चाप की लंबाई इसमें आ जाएगी। सॉल्व करते हैं, 7 21 और ये 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 4 पंजे 20, 22 दूनी 44, 44 में कितने की गुना, 3 की 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 और बटे में आ गया 5, 5 से कीजिएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कितने रह गए जी, 5 छंग 30, 2 रह गए, पॉइंट लगा के 0, 5 चौक 20, इतने सेंटीमीटर अगर इसमें कहीं भी है तो यही आपका आंसर है। इसको आप ब्रैकेट में ऐसे करके एक बॉक्स में रख लीजिए, ये आपका क्या बताएगा, चाप खंड की लंबाई, ये आपका बता देगा, क्योंकि ये परिधि का हिस्सा इसने पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और अगर इसी में ही क्षेत्रफल का हिस्सा पूछ लेता तो फिर आप पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 का प्रयोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड इस प्रकार से, ये यहां से और यहां तक की जो लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल जब तक नहीं निकलेगा जब तक आप इसका थीटा नहीं पता करेंगे। क्षेत्रफल कितना है, थीटा कैसे प्राप्त करें, अभी मैंने आपको बताया था क्या था कि चाप खंड की लंबाई कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर थीटा बटे 360 इज इक्वल टू चाप खंड की लंबाई बराबर में रख दो, तो इससे आपको थीटा का मान पता लग जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 5, थीटा हमें मालूम नहीं है, 360 इज इक्वल टू 3.5। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 3.5 जो नीचे की संख्याएं हैं इधर वो ऊपर पहुंच जाएंगी, 360 गुना 7, जो ऊपर की संख्याएं हैं वो नीचे आएंगी, कि जैसे 22 पंजे 110 गुना 2 कर लीजिए, ये वाला पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा लीजिए, सॉल्व कीजिए, 1 0 से 1 0 और जी ये कट गया, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 2 दूनी 4, 4 से ही काट दो, 2 क्या 4 एकम 4 और 4 नाम 36, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 में गुना कितने की होनी है, 9 की गुना करो, तो भैया जी ये आ जाएगा, गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं,
9 नाम 81, 81 का 1 हासिल लग गए 8, 9 चौक 36, 36 और 8 44 बटे 11। तो ये हमारा किसका मान आ गया, थीटा का मान। चलिए, अब हमारा ये वैल्यू आ गई थीटा की। अब हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो मैंने कहा था जब आपको क्षेत्रफल चाहिए तो क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7। आर स्क्वायर, आर का मान 5 गुना 5। थीटा का मान है 441/11 इंटू 360। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन देखो जहां तक हो सके, 11 दूनी 22, और ये कटेगा क्या 7 से, 7 7 छंग 42, 2 7 तिया 21। अब इसको काट देते 9 से, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36। ये काट देते हैं 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 से काट दो, 2 चौक 8। ये हो गया 7 पंजे, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं, 35/4। तो 35 का 4 अट्ठे 32, 3 रह गए, पॉइंट लगा गए, 0 लगा लेंगे, 4 सत्ते 28, 2 रह गए, 4 पंजे 20। कहने का मतलब सारा करता धरता कैलकुलेशन का है। अगर आप कैलकुलेशन ठीक करनी जानते हो तो सवाल में कुछ नहीं है। 8.75 है, ये रहा 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेहतरीन प्रश्न है, कर लीजिएगा। बिना थीटा के हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक आपको थीटा पता नहीं होगा, जब तक ये क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। थीटा कैसे पता करें वो मैंने बता दिया कि 2 ही फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, केवल उनकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं कोई भी सवाल इसमें होमवर्क में आपको नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं यहीं कर दूं। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक वृत्तखंड द्वारा केंद्र पे बनाया गया कोण 42 डिग्री है। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, ये देखें चाहिए क्या। अब आप कह रहे हैं कि हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन चाहिए किसका, 42 डिग्री क्षेत्र का। तो आप यहाँ थीटा बटे 360 केवल याद रखें, बाकी तो परिधि और के फॉर्मूले और क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं, उन्हीं में ही थीटा बटे 360 काम कर रहा है। वैल्यू पुट कीजिए, पाई का मान हो गया 22/7। आर का मान हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर करना है, इनटू थीटा का वैल्यू हमें 42 डिग्री दिया है, और अपॉन में 360। अब क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। अब कैलकुलेशन के जोड़ घटाने गुना भाग नहीं आते आपके, पहाड़े याद है या नहीं है, करो। 7, इससे ले लेते हैं, 7 छंग 42, 6 छंग 36, और 12 पंजे 60। इनकी गुना करके 5 का भाग देना है। तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26/5। या तो 5 का भाग दे लो, या और भी आसान तरीका है, यहां भी 2 की गुना कर दो, नीचे भी। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 528, और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। इस पॉइंट, इस जीरो को हटा के यहाँ पॉइंट लगा देंगे एक अंक पे। आंसर आपका 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ना करना चाहो ये जी, 5 दूनी 10 क्यों करें, जिससे नीचे 10 बन जाए, जीरो बन जाए, जीरो हटा के ऊपर पॉइंट लगा लूंगा। नहीं चाहते हो तो आप डायरेक्ट जो है 264 में 5 का भाग दीजिए, आंसर तब भी आपका 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब, अभी आपने देखा ही क्या है। एक दीवार घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में यह कितना क्षेत्रफल पार कर जाएगी। बहुत बढ़िया। देखो आप ये कह रहे हैं कि एक घड़ी है, उस घड़ी में जो मिनट की सुई है
उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कोई भी जब ये सुई यहां है और 30 मिनट चलेगी तो क्या 30 मिनट के बाद ये यहां नहीं आ जाएगी? यहां नहीं आ जाएगी। तो ये करेंगे, ये कितना क्षेत्रफल चल जाएगी, ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ये क्षेत्रफल। पहली बात तो ये कि ये घड़ी का आधा हिस्सा हो गया। अगर हम पूरी घड़ी का क्षेत्रफल निकाल दें तो पूरी घड़ी का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से। पाई का मान हो गया 22/7 और बेटा जी आर का मान हो गया 7 × 7, क्योंकि सुई 7 सेंटीमीटर की है। 7 से 7, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया पूरी घड़ी का। लेकिन जो सुई चली है वो आधी घड़ी में चली है, केवल यहां से यहां आई है 30 मिनट में। तो जब 30 मिनट में यहां से यहां आई है तो क्या इसका आधा नहीं कर देंगे? आधा भाग निकाल लो इसका। तो आधा भाग जो बैठेगा वो बैठेगा 77 बैठ जाएगा भाई। 154 का आधा, ये आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे आ सकता है? तो ये समझ लो कि 30 मिनट में घड़ी की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है, अगर घड़ी आपने पढ़ी है तो रीजनिंग में। जब 1 मिनट में 6 डिग्री जाती है तो 3 में कितना जाएगी? 3 छंग 18, 180 डिग्री। तो फिर आप उसमें जब 180 डिग्री रखोगे तो यहां भी आपका कितना आ जाएगा? थीटा बटे अगर मैं रख दूंगा तो 180 बटे 360। फिर आपको 1/2 अर्थात आधा ही तो करना पड़ेगा, वो हमने सीधे सीधे कर दिया। बात केवल बुद्धि की है, स्पष्ट समझ लीजिए कैसे आप समझ पाते हैं। नेक्स्ट, एक गाय को खूंटे से कितनी लंबी रस्सी से बांधा जाए कि वह 9856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चढ़ सके? क्षेत्रफल साफ है, फॉर्मूला क्षेत्रफल का लगेगा। क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल हमें दिया है 9856 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 9856। यानी कि जो इसमें ये रस्सी होती है, रस्सी रस्सी ध्यान करिएगा, रस्सी होती है आर, रेडियस। क्योंकि जितनी लंबी रस्सी होगी उसके चारों ओर का गाय क्षेत्रफल चढ़ जाएगी। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9856 इंटू 7/22। ये 22/7 और 7/22 हो जाएगा। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, कितने रह गए? यहाँ 10 रह गए, 105 हो गए। 11 निम्मा 99, 6 रह गए, 11 छक्का। अब 2 से काट दो, आर स्क्वायर बराबर 2 से काटो जरा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 7। अब ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की। चाहो तो इनकी गुना कर लो, और चाहो तो 448 के ऐसे फैक्टर कर लो। भाई या तो आपको आने चाहिए ये, या 448 के ऐसे फैक्टर कर लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर 2 एकम 2, 12 दूनी, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, फिर 2 से कितनी दूनी 56, 28 दूनी 56, फिर 2 से 14 दूनी 28, फिर 2 से 2 सत्ते 14। अब हम देखें तो जहां 448 लिखा है वहां हम ये लिख सकते हैं 2 दूनी 4 लिख लो, 2 दूनी 4 लिख लो, 2 दूनी 4 लिख लो, इंटू 7 और रह गया, और ये वाला 7 ये है। अब जब आप यहां से ये हटाओगे तो यहाँ अंडर रूट हो जाएगा, आर की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। आर बराबर 4 का रूट कितना? 2, इस वाले 4 का 2, इस वाले 4 का रूट 2, और 7 का बन रहा है जोड़े, जोड़े में से एक बाहर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 सत्ते 56। देखो इलाज बहुत सारे हैं सवाल के, जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा। तो वो रस्सी 56 मीटर है, सेंटीमीटर?
ये यूनिट का ध्यान रखेंगे, जिसमें होगी उसी में आएगी। 56 मीटर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो 448 में 7 की गुना कर लो, और वर्गमूल घनमूल में जो मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है कि कैसे हम वर्गमूल फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे निकाल लीजिए, तो भी आपका आंसर 56 मीटर ही आएगा। विशेष याद करने की चीज ये है कि जो भी खूंटे का कोई प्रश्न होगा जिसके चारों ओर क्षेत्रफल चरना है, तो जो भी रस्सी की लंबाई होगी दैट इज कॉल्ड द आर, वो रेडियस होगा उस क्षेत्रफल का जिसको गाय बकरी घोड़ा जो भी चरे वो चर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक वृत्ताकार पथ का बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 728 मीटर और 700 मीटर हो तो पथ की चौड़ाई कितनी है? एक रास्ता है सर्कल में वृत्ताकार, ये रास्ता है। इस रास्ते के पथ का बाह्य यानी कि यहां से ले लेते हैं, ये लेंथ कितनी है? 728, और आंतरिक 700 मीटर है। ये वाला 700 है। अब जब ये 700 है तो यहां से लेके यहां तक, जब ये 700 है तो ये वाली लाइन भी तो 700 हो गई। ये लाइन कितनी है? 700। अब 700 जब अंदर आ गई तो कितनी रह गई? 28। भाई आपकी 728 है, 728 में अंदर अंदर कितनी है? 700। तो फिर कितनी बची? 28। अब ये जो 28 है, ये एक तो यहां है और एक यहां है, जितनी यहां है इतनी ही यहां है, तो इस 28 को कितनी जगह बांट दें? दो जगह। कितना आ गया? 14। तो वो जो 28 बची हुई है वो 14 मीटर तो यहाँ है, मीटर में है ना, हाँ, 14 मीटर यहाँ है और 14 मीटर यहाँ है, क्योंकि रास्ता तो बराबर ही है। अब देखो, यहां से यहां तक 700, 28 ये हो गई, 14 14 28, तो ये वाली लाइन 14 728 की होगी, ये 700 की होगी। ये तो बिल्कुल जनरली बेसिक क्वेश्चन है एकदम। तो यहाँ रास्ते की चौड़ाई आपकी 14 मीटर आनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। यहां एक बार समझने की फिर कोशिश कर लीजिए। जो अंदर वाला वृत्त है वो 700 का है, बाहर वाला 728 का है। तो इस 728 में से ये अंदर अंदर हो गया 700, अब कितनी बची? 28। तो वो 28 दोनों हिस्से बच रहे हैं, ये और ये 28 है, और 28 को कै जगह बांटे? दो जगह, यहां और यहां आ जाए तो 14 14 नहीं आएगा, तो ये 14 मीटर इसकी लंबाई हो जाए, चौड़ाई हो जाएगी रास्ते की। किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ओके, एक सर्कल और इसके चौथे हिस्से का क्षेत्रफल पाई बाई 9 है। इसकी त्रिज्या का मान मीटर में ज्ञात करो। देखो, दो तरीके से मैं क्वेश्चन कर सकता हूं। एक तो मैं चौथे हिस्से का ही क्षेत्रफल रख दूं, क्योंकि एक वृत्त जो होता है वो 360 का होता है, और जो अंदर हिस्सा होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। या ऐसे कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई अपॉन 9 दे रखा है। पाई आर स्क्वायर पूरे का, पर चौथा ही हिस्सा, चतुर्थांश चौथा हिस्सा जो है वो है, सॉल्व कर दीजिए, पाई से पाई काट दो, आर स्क्वायर बराबर 4 यहां चला जाएगा। भैया जी देखना जरा चेक करके मैं सही कर रहा हूं या गलत, बोलो। यहां मैंने 2/3 आना चाहिए मीटर, 2/3 मीटर, ऐसे ही आंसर। हाँ देखो ये है, 2/3 मीटर आ गया। भैया पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा बटे 4, पाई बटे 9 है, वो रख दिया, बना के भी दिखा दिया। ये क्या है भी? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास पी एस है। ये चित्र मैं यहां बना लूं?
एक वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर त्रिज्या पी है। जब त्रिज्या 6 है तो व्यास हो गया 12। यहां लिखे लेते हैं। अरे यार आर क्यों बना रहे हैं? पी एस 12 सेंटीमीटर। देखो ये साफ कह रहा है कि एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, त्रिज्या जिसकी 6 है, तो व्यास 12 हो गया। व्यास पी एस पर क्यू और आर दो बिंदु इस प्रकार है कि पी क्यू क्यू आर आर एस सब बराबर है। जैसे यहां दिख रहा है आपको पी, यहां माने ले में क्यू, यहां माने लेते हैं आर और ये एस। कह रहा है कि पी क्यू क्यू आर और आर एस ये सब बराबर हैं। ये लाइन है 12 की, तो जब 12 की लाइन है 4 4 और 4, तो कहने का मतलब मैं यही लिख दूं, थोड़ा ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 3 हिस्से कर दिए उन्होंने। फिर क्या कह रहे हैं? व्यास के रूप में जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, पी क्यू और क्यू एस पर अर्धवृत्त वे तो दिख ही रहे हमें। छायांकित अंश का छायांकित अंश का परिमाप पूछा है। परिमाप क्या है? ओके, कहने का मतलब परिमाप पूछा है इन्होंने। छायांकित भाग एक तो ये है और एक ये, मतलब ये वाले हिस्से का, इसका परिमाप समझ रहे हो? बाउंड्री पूछी है, क्षेत्रफल नहीं पूछा। परिमाप का मतलब अब इसकी बाउंड्री निकालो पहले। तो ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का व्यास कितना है? इसका 2, व्यास है 4, तो आर कितनी हो गई? 2। तो पहले मैं इस हिस्से का निकालता हूं, इस हिस्से का 2 पाई आर परिमाप निकाल रहे हैं। तो ये किसका निकाल रहा हूं मैं? ये है हिस्सा नंबर 1, लिख दूं क्या? ये हो गया 1, ये हिस्सा। तो मैं 1 हिस्से का परिमाप निकालता हूं, यानी कि मैं ये निकाल रहा हूं, ये समझते रहना, जिस पे ये निकालना पड़ेगा मुझे। इसमें ये लाइन नहीं जुड़ेगी जब, क्योंकि यहां तक जा रही है ना बाउंड्री, पहले केवल ये लाइन निकाल लेते हैं। तो ये लाइन जो आएगी 2 पाई आर में 2, पाई का मान 22/7, और चलो पाई का मान पाई रहने दो, बाद में देखेंगे। 2 पाई और आर का मान है 2, तो ये हो गया 4 पाई/2, क्योंकि 4 पाई तो पूरे का है, बटे 2 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये अर्धवृत्त है। ये आ गया 2 पाई। 2 पाई में ये हिस्सा आया केवल, ये इसमें ये वाली लाइन नहीं है। जब देखेंगे गलत होगा तो क्या दिक्कत है। अभी हमने ये निकाल लिया, ये। अब हमें चाहिए इसमें देखेंगे कि अब हम देखेंगे कि ये वाली लाइन कितनी है, ये वाली लाइन कितनी है। तो ये वाली लाइन निकालने के लिए क्या करें? बड़ा वाला जो है पूरा का पूरा, तो इसमें भी 2 पाई आर बराबर, ये भी अर्धविरति है भाई, ये भी तो अर्धविरत है। तो इसमें हमें निकालना है 2 गुना पाई, आर का मान कितना? 6/2, क्योंकि इसका जब ये 12 है तो आर 6 आ गई, ये हो गया 6 पाई। 6 पाई में क्या आया? मैं देखो पहले मैंने ये निकाल लिया था, अब मेरे पास ये हिस्सा है, अभी ये और रह गया, ये और रह गया जी। अभी इसको निकालने के लिए मुझे ये जो अर्धवृत्त है, अब इसका निकालना पड़ेगा, और ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा निकालते हैं। तीसरे के लिए फिर देखेंगे 2 पाई आर, इसका आधा भी करना है, पहले देखें हम। 2 पाई का मान पाई, आर का मान, इसकी आर ये है 4 और 4 8, तो आर तो 4 ही आ जाएगी, बटे 2।
2 से 2 कट गया, ये आ गई 4 पाई। ये वाला जो है ध्यान से देखें, इसकी त्रिज्या कितनी है, वो व्यास कितना है, 4 और 4 8, तो रेडियस कितनी होगी 4, तो 2 पाई आर और बटे 2 क्योंकि अर्धवृत्त लेना है। अब इसका भी आधा हमने कर दिया तो ये हो। अब हम इन सबको जोड़ेंगे, 2 पाई प्लस इसका कितना था 6 पाई प्लस 4 पाई, 6 और 4 10 और 2 12, पाई का मान 22/7, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 264/7। सही गलत का फैसला कौन करेगा, 264 करवाओ जी, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 7 चौक 28 तो याद होगी, तिया 21 कितने रह गए यहाँ 5, 7 तिया 21 में 5 रह गए, 54 हो गए। अब 54 में 7 सत्ते 49, ऊपर कितने रह गए 5 और नीचे कितने रह गए, है कहीं ये 37 सही 5/7, 37 सही 5/7, 37 सही 5/7, ऑप्शन नंबर सी ये आ गया। गजब ही हो गया भाई साहब। अभी कहां से लिए ये क्वेश्चन, ओके ओके चलिए, चलो भैया ये सवाल देख लीजिएगा पहले। अब मैंने लास्ट में निकाला है ये, सबसे पहले ये 1 नंबर लाइन निकाली, फिर मैं यहां लिख देता हूं, ये वाली जो व्हाइट वाली देख रहे हो आप, ये मैंने नंबर 2 पे निकाली, और फिर ये वाली नंबर 3 पे निकाली। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये रहा, नंबर 3 ये रहा, तीनों का निकाल के अब बाउंड्री देखिएगा, परिमाप पूछा है, तो क्या ये वाला परिमाप नहीं पूछा है इन्होंने, शेडेड एरिया ये नहीं है ये, फिर मैंने ये एक हिस्सा 2 और 3 तीनों को जोड़ दिया, वो आ गए, जिसके मतलब का हो क्वेश्चन कर लीजिएगा। ए 8 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या है 8 और इसका केंद्र है ए, ये बात हो गई। और बी 8 इकाई व्यास, जब 8 इकाई व्यास है तो त्रिज्या 4 रह गई, एक ये दोनों वृत्त आप स्पर्श होते हैं एक दूसरे से, ओके। ये छोटा है, छोटा इस वजह से है क्योंकि ये 4 है, और ये है बी, इसका तो व्यास है 8, जब 8 व्यास है तो त्रिज्या 4 रहेगी, इसकी त्रिज्या ही 8 है। अब क्या करें, यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, ये कर गए, तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ए बी, ए और बी, इस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, ये वाला जो, इस वृत्त का व्यास कितना है 8 और 4 12, तो आर कितनी होगी भैया 6 हो गई भाई। जब 2r 12 हो गया तो r का मान 6 चाहिए, क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। चलो एक तो बढ़िया है, पाई का मान पाई रखा है, सब में पाई रहने दो, आर का मान 6, 6 छंग 36, आंसर देखो है या ना है, 36 पाई आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तो मुझे चेक करने के लिए डाले हैं तुमने क्वेश्चन, हाँ ये कि इस मास्टर पे होंगे या ना होंगे, चलो कोई बात नहीं है। दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, पहले चित्र बन जाए। दो लघु वृत्त एक दीर्घ वृत्त को, आंतरिक का मतलब है इंटरनल, ऐसे स्पर्श कर दिया। फिर अब क्या करें, तथा दीर्घ वृत्त के केंद्र O से गुजरते हैं, ये दीर्घ वृत्त का केंद्र है O, इससे ये दोनों गुजर रहे हैं, सही है। यदि दीर्घ वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर हो, ये 28 है, जब ये 28 है तो 28 में से आधी कितनी हो गई 14, 14 का भी आधा
7, यानी कि ये वाले जो छोटे वाले हैं ये 7 सेंटीमीटर आर के हैं, इनकी आर 7 सेंटीमीटर है। जब इनकी आर 7 है तो व्यास 14 नहीं हो गया, व्यास 14 हो गया तो 14 और 14 28 हो गए। ऐसे है, नहीं समझे? मान लें इनका केंद्र, हम मान लें कि ये इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है। देखियो 7 7 7 और 7, तो क्या यहां से यहां तक 28 नहीं बैठ गई? 7 चौक 28। तो दीर्घ वृत्त का वो क्षेत्रफल क्या है जो दोनों लघु वृत्तों द्वारा संलगित नहीं है? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और ये वाला पॉइंट, ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा। तो हमारा तो एक समझ में आ रही है बात, बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालो और इन दोनों छोटे वालों का क्षेत्रफल उसमें से घटा दो। तो बड़े का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पाई रहने दो, आर का मान कितना है बड़े वाले का? 14 है, क्योंकि भाई 28 व्यास है उसका, तो 14 चौधियम 256 पाई हो गया। ये हो गया 256 पाई बड़े का, बड़े वृत्त का। छोटे वाले का पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 49, स्क्वायर हो जाएगा भाई, जब आर स्क्वायर करोगे, चलो 7 सत्ते 49। ये है नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2। जब नंबर 1 का क्षेत्रफल आया 49 पाई, जब इसका आर 7 है तो इसका भी आर 7 है, तो इसका भी कितना आवेगा 49 पाई। दोनों जोड़ लो, 9 और 9 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9। कहने का मतलब जो बड़ा वृत्त है 256 पाई, इसमें से 98 पाई लेस कर दो, तो कितने बचेंगे? यहां से ले ली ढाई, 16 में से 8 गए 8, यहां रह गए 14 में से, यहां ढाई ले ली ना, 4 में से 14 में से 9 गए। तो ये रह गया 158 पाई। आंसर कितना? और आंसर तो कुछ और ही भैया, 22 बटे, ये तो इससे कटेगा नहीं भैया जी, कहाँ गड़बड़ होगी भाई? कहीं गड़बड़ होगी भैया, देखो फटाफट। बड़े वाले का हमें दो लघु वृत्तों द्वारा संलगित नहीं है, त्रिज्या होगी कितनी 14। हाँ यार, 14 चौधियम 256 थोड़ी हो, 16 सोलियम 256 हो। हम भी तो कहे 14 चौधियम तो 196 हो मेरे यार। अरे बोल जा करो भैया, बता दे करो यार, 196। चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया। भैया ये तो गलती ले मरे हैं भैया, तो ये हो गया 196। 196 में से घटाओ ये, 16 में से 8 गए 8, यहाँ कितने रह गए? अब यहाँ रह गए 18 ही रह गए, यूं मान लो, जब दहाई ले ली तो 18 में से 9 गए तो 9, 98 काट दो, 7 से काट दो इसको, 7 एकम 7, 2 रह गए, 7 चौक 28, 14 दूनी 28 का 8 का, 14 दूनी 28 और 2 30। मीटर सेंटीमीटर कुछ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया ये आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, अब तो सही ही है, अब तो क्या आपके सामने है। तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं, चलिए कोई नहीं। तो इसमें कर लीजिएगा, जहां भी कोई गलती है उसमें सुधार कर दिया गया है, और आप देख लीजिए आंसर भी आ गया। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है, बेहतरीन नहीं है, जबरदस्त है। होमवर्क तो कुछ दिया नहीं है क्योंकि सारे सवाल ही ठीक ठाक हैं। अब देखो कहाँ छोटी सी गलती है, चलिए कोई नहीं, ठीक है, कर लीजिए कॉपी पे और बताइएगा। इन क्वेश्चनों को जरूर करें आप, पेपर में आजकल ऐसे ही प्रश्न ज्यादा मिलते हैं देखने के लिए। अनुमति दें, अगली क्लास में मुलाकात होती है त्रिभुज को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।